तो आज हम बात करने वाले हैं 1987 की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जो वाकई में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है मजूमदार परिवार की, जिन्होंने अपने नए घर में कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वो आज तक नहीं भुला पाए हैं। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि जो घटनाएं अब हम आपको बताने वाले हैं वो वाकई में बहुत डरावनी है। और ये कहानी सीधे हमें सार्थक ने बताई है, जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी शुरू होती है रमेश मजूमदार और उनके परिवार से, जो एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में दिल्ली आए थे। देखिए, रमेश जी रेलवे में काम करते थे। पहले वो हरियाणा की रेवाड़ी में अकेले पोस्टेड थे, लेकिन 1987 में जब उनका ट्रांसफर दिल्ली हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब परिवार को भी साथ ले आते हैं। उन्हें गांधीनगर में एक बहुत ही सस्ता कमरा मिल गया, और अच्छी बात ये थी कि वो उनकी मौसी के घर के पास भी था, तो उन्हें लगा कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन यहीं पर पहली चेतावनी मिली थी। रमेश की बहन ने उन्हें साफ साफ कहा था कि उस कमरे में मत रहो, वहां कुछ ठीक नहीं है। पर रमेश जी तो ठहरे प्रैक्टिकल इंसान। किराया कम था, लोकेशन अच्छी थी, तो उन्होंने इस चेतावनी को आप कह सकते हैं अनसुना कर दिया। तो भाई, परिवार उस नए कमरे में शिफ्ट हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों में सार्थक की माँ को एक अजीब सी एक बेचैनी होने लगी। उन्हें महसूस हो रहा था कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। और पहली अजीब घटना तब हुई जब रमेश जी काम पर थे और घर पर माँ बच्चों के साथ अकेली थीं। वो दरवाजे पर पर्दा लगा के खाना बना रही थीं कि अचानक उन्होंने देखा कि पर्दे पर से किसी के गुजरने की परछाई बनी। उनके दिमाग में फौरन आया कि इस वक्त ऊपर कौन हो सकता है। यही देखने के लिए वो फौरन बाहर निकली। लेकिन बाहर गलियारा एकदम खाली था, और बगल का कमरा, जैसा मकान मालिक ने बताया था, बाहर से बंद था। जब रमेश जी घर आए और उन्होंने ये बात बताई तो उन्होंने हमेशा की तरह इसे वहम कहकर टाल दिया। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। जो पहले सिर्फ एक अजीब सा एहसास था, वो अब हकीकत में तब्दील हो रहा था। अब ये कोई वहम नहीं रह गया था। घटनाओं का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। उनका जो 2 साल का छोटा बेटा था, वो अक्सर एक खाली जगह को देखकर हंसने लगता था, मानो कोई उससे खेल रहा हो। फिर एक दोपहर सोते हुए माँ का कंबल किसी ने धीरे से खींच लिया, और सबसे डरावनी बात, पहली मंजिल की खिड़की पर दस्तक हुई, जहां बाहर किसी का भी पहुंचना नामुमकिन था। और दस्तक के ठीक बाद एक गुस्से से भरी गुर्राहट की आवाज आई। अब इन सब घटनाओं के बाद माँ तो बुरी तरह डर चुकी थी। उन्हें यकीन हो गया था कि घर में कोई बुरी आत्मा है। लेकिन रमेश, वो अब भी ये मानने को तैयार नहीं थे। वो इसे बस कल्पना बता रहे थे और चाहते थे कि कम से कम महीने का किराया तो पूरा कर ही लें। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक सुबह माँ किचन में नाश्ता बना रही थी कि अचानक उनके बेटे सार्थक को किसी ने बिस्तर से जोर से धक्का दे दिया। वो गिरते ही चिल्लाया, माँ, आपने मुझे धक्का दिया, जबकि माँ तो उसके पास थी ही नहीं। जैसे ही माँ सार्थक को संभालने के लिए झुकी, उनके कान के पास एक औरत की खौफनाक आवाज गूंजी, एक सीधी धमकी, यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। ये सुनते ही उनकी जान सूख गई। वो फौरन अपने बेटे को उठाकर नीचे की तरफ भागीं, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंची, उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से जोर का धक्का दिया है। वो अपने बच्चे के साथ सीढ़ियों से नीचे गिर गई और बच्चे के सिर में चोट भी आ गई। और हद तो तब हो गई जब रमेश ने इसे भी उनकी लापरवाही ही समझा। तो अब कहानी उस शाम पर आ पहुंचती है जब रमेश, जो अब तक इन सब बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, उस भूतिया कमरे में बिल्कुल अकेले थे। रमेश जी कमरे में अकेले बैठे कुछ लिख रहे थे। तभी उन्हें भी पहली मंजिल की खिड़की पर वही दस्तक सुनाई दी। उन्हें लगा कि शायद कोई चोर है, और वो उसे सबक सिखाने के लिए हाथ में एक डंडा लेकर खिड़की की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खिड़की के बाहर हवा में एक लड़की तैर रही थी, जिसकी आंखें बहुत बड़ी और चेहरा एकदम भयानक था। उसने सीधे रमेश की आंखों में देखते हुए वही धमकी दोहराई। उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया था। परिवार ने फौरन वो घर छोड़ दिया, और बाद में उन्हें उस घर के पीछे छिपे काले सच का पता चला। अगली सुबह रमेश ने एक पल भी नहीं सोचा। उनका सारा शक, सारी अकड़, सब कुछ हवा हो चुका था। उन्होंने सीधे मकान मालिक से कहा कि वो अभी के अभी घर खाली कर रहे हैं। वो जानते थे कि उन्होंने जो देखा वो कोई वहम नहीं, बल्कि खौफनाक हकीकत थी।
बाद में जब उन्होंने पड़ोसियों से बात की तो इस पूरी डरावनी पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे। पता चला कि मकान मालिक की एक 22 साल की बेटी थी जिसे किसी से प्यार हो गया था, पर घर वाले राजी नहीं थे। इसी दुख में उस लड़की ने उसी ऊपर वाले कमरे में आत्महत्या कर ली थी और गुस्से और शर्म के मारे उसके माँ बाप ने उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया। बस तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, एक और दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आई। उनसे पहले जो परिवार वहां रहता था, उनके एक लड़के की छत से गिरकर मौत हो गई थी। और कहते हैं कि मरने से पहले उस लड़के ने भी यही कहा था कि उसे किसी ने धक्का दिया है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी आत्मा को उसकी आखिरी शांति से भी महरूम कर दिया जाता है तो उसका दुख और गुस्सा किस हद तक का आतंक पैदा कर सकता है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि अधूरी ख्वाहिशों और गुस्से के भयानक नतीजों की भी कहानी है।